दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, आपके पास ना ही कोई सिबिल स्कोर है और ना ही कोई इनकम का प्रूफ है और आप एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारी फ्रॉड एप्लीकेशन आ चुकी है, उसमें आप लोन लेते हो तो उसके हेरेसमेंट में फंस जाते हो। तो अगर आप इमरजेंसी के समय में एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। आज मैं जो एप्लीकेशन बताने वाला हूँ वो एक RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव एप्लीकेशन है, एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर और जीरो सिबिल स्कोर पर पूरे 80,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की लोन ले सकते हो। यहाँ पर इस वीडियो में मैं लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। हमें एक लोन अमाउंट मिल चुकी है तो उसे लाइव प्रूफ अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके भी आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको भी इमरजेंसी में पैसों की जरूरत है और आप विदाउट इनकम प्रूफ और विदाउट सिबिल स्कोर लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, आज हम जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाले हैं उस एप्लीकेशन की पहले आप रेटिंग देखो, 4.5 की रेटिंग है और 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन तो है ही। और इस एप्लीकेशन का नाम की बात करें तो इस एप्लीकेशन का नाम है क्रेडिट बी। ये बहुत ही जानी मानी और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है और अगर आपका सिबिल स्कोर 0 है तो भी ये एप्लीकेशन आपको लोन जरूर प्रोवाइड करेगी। इस एप्लीकेशन का रेटिंग और डाउनलोड तो मैंने देखा दिया है कि 4.5 की रेटिंग है और 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों चलिए इस एप्लीकेशन को ओपन करके लोन अप्लाई करने का प्रोसेस समझाते हैं और वहाँ पर ही हम सारे लोन के बारे में आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमसे यहाँ पर लैंग्वेज पूछी जाएगी। तो यहाँ पर इनमें से जो भी लैंग्वेज के लिए आप कंफर्टेबल हो उसे आपको चूज कर लेना है और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर ऑटो में ही एंटर हो जाएगा और हमारा मोबाइल नंबर ऑटो में ही फेच हो जाएगा। और हमसे यहाँ पर दोस्तों कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो नीचे स्क्रॉल करना है और आई एग्री पर क्लिक करके ये सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो हमारा प्रोफाइल यहाँ पर फेचिंग होगा और हमारे सामने यहाँ पर लोन की ऑफर निकल के आ चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि इस एप्लीकेशन के अंदर हमारा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ था, तो हमारे सामने डायरेक्ट लोन की ऑफर निकल के ही आ चुकी है। अगर आप नए यूजर होंगे तो यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल, बेसिक डिटेल और KYC वगैरह करना पड़ सकता है, जिसमें आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल देनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आपका एलिजिबिलिटी चेक होगा, क्रेडिट स्कोर चेक होगा और आप जो भी लोन के लिए एलिजिबल होगे वो आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आप हमारे केस में देखोगे तो हमारी सारी लोन अभी अनलॉक हो चुकी है। हम यहाँ पर 5 लाख रुपए तक की पर्सनल लोन फॉर सेलिंग भी ले सकते हैं, जिसमें हमें हायर क्रेडिट लिमिट मिलेगी। लेकिन ये लोन को लेने के लिए हमारे पास कोई ना कोई इनकम का प्रूफ होना चाहिए। हमारे पास सैलरी स्लिप होनी चाहिए या हमारे पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें रेगुलर हमारी इनकम आती होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी है फ्लेक्सी पर्सनल लोन, जिसमें हमें 13,000 रुपये तक की लोन मिली है। और यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि 1-2 बार मैंने यहाँ से लोन ले भी रखी है, इसी वजह से मुझे आसानी से यहाँ पर लोन की ऑफर मिल चुकी है। और हमारी फ्लेक्सी पर्सनल लोन जो है वो 13,000 रुपये की हमें मिली है। इसमें इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाता है और यही लोन हम सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ले सकते हैं। और तीसरी लोन है दोस्तों बिजनेस लोन, वो सिर्फ बिजनेस ओनर के लिए है। ये अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको यहाँ पर बिजनेस का प्रूफ देना होगा, जैसे कि ITR, GST वगैरह यहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो हमें अगर विदाउट इनकम प्रूफ लोन चाहिए तो हमें यहाँ पर फ्लेक्सी पर्सनल लोन ही मिल सकती है। और आपको भी अपने एलिजिबिलिटी के आधार पर यहाँ पर आपको एक फ्लेक्सी पर्सनल लोन पहली बार में ही मिल जाएगी। हो सकता है शुरुआत में यहाँ पर आपको कम अमाउंट की लोन मिले, लेकिन उसका आप यूज करके टाइम पर रिपेमेंट करते जाओगे तो आपकी लिमिट इंक्रीज भी होती जाएगी। शुरुआत में हमें भी यहाँ पर सिर्फ 1,000 रुपये की लिमिट मिली थी, लेकिन अभी हमारी लिमिट आप देख सकते हो 13,000 रुपये की हो चुके हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 से 3 बार लोन लिया है, तो हमें यहाँ पर फ्लेक्सी पर्सनल लोन 13,000 रुपये की मिली है। उसे हम अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। तो इसे अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट नाउ, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि अभी आपको यहाँ पर 13,000 रुपये की लोन मिल रही है। अगर आप टाइम पर रिपेमेंट कर दोगे तो अगली लोन आपको 50,000 रुपये तक की मिल सकती है और टाइम पर रिपेमेंट करने पर आपका क्रेडिट स्कोर बूस्ट होगा, यानी कि इंप्रूव होगा। तब यहाँ पर गेट नाउ पर हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा, हमारी लिमिट यहाँ पर रीअसाइन होगी, तो यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना है। ये प्रोसेसिंग 100% तक कंप्लीट हमें करना होगा। 100% कंप्लीट होते ही हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारी लोन अमाउंट हमें चूज करनी है कि हमें कितनी लोन की जरूरत है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी टोटल लोन अमाउंट है 13,000 रुपया। हम यहाँ पर 9,000 रुपये से लेकर 13,000 रुपये के लोन में से कोई भी अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर कर सकते हैं। नीचे दोस्तों यहाँ पर टेन्योर भी बताया हुआ है कि इस लोन को हम 7 महीने के लिए ले सकते हैं। हम टेन्योर यहाँ पर
कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। मिनिमम हमें 7 महीने के लिए इस लोन को लेनी पड़ेगी और हमारे लोन अमाउंट के आधार पर हमें हर मंथ कितना ईएमआई पे करना पड़ेगा वो यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक, अब नीचे एक ऑप्शन मिलेगा व्यू समरी एंड चार्ज, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सारी समरी एंड चार्ज आ जाएगा, जिसमें आप देखोगे तो 13,000 रुपया की हमारी लोन है, जिसमें 1260 रुपया टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा हमें। 28.4% पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। उसके अलावा दोस्तों नीचे यहाँ पर आप देखोगे तो इंश्योरेंस प्रीमियम चार्ज 153 रुपये यहाँ पर लगाया जा रहा है। अगर आप अपने लोन पर इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो आपको 153 रुपया देना होगा, अदरवाइज इसे आप हटा भी सकते हो। नीचे आपको यहाँ पर 2 बॉक्स दिखेंगे, इसमें से नीचे वाला जो बॉक्स है एनरोल फॉर ईएमआई प्रोटेक्शन इंश्योरेंस, इसे आप अनटिक कर दोगे तो ये फीस यहाँ से चली जाएगी। तो आपको फालतू में इंश्योरेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे अनटिक करके ही रखो। यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी ये फीस चली गई है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस में बताया गया है कि आपको 650 रुपया प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों मैंने जैसे बताया था कि आप कूपन कोड का यूज करके इस प्रोसेसिंग फीस को माफ करवा सकते हो। तो उसके लिए पहले तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्रेडिट बी के होम पेज में ही इस तरीके से एक बैनर शो कर दिया जाएगा। इस कोड का यूज करके भी आप अपनी प्रोसेसिंग फीस को अप टू 50% तक माफ करवा सकते हो। तो हम फिर से एप्लीकेशन के अंदर चले जाते हैं और अब यहाँ पर हमें कूपन कोड यूज कैसे करना है, तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई कूपन कोड, उस पर हमें क्लिक करना है और हमारा कूपन कोड को यहाँ पर अप्लाई करना है। यानी कि यहाँ पर हम अपना कूपन कोड एंटर करेंगे और नीचे अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा और हमारा कूपन कोड यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो ये GSD 500 है, वो हमारा कूपन कोड यहाँ पर अप्लाई हो चुका है और हमारी प्रोसेसिंग फीस अब आप देखोगे तो हमें सिर्फ 511 रुपया ही प्रोसेसिंग फीस पे करनी है। 149 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी अपनी प्रोसेसिंग फीस को बहुत ही कम करवा सकते हो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट फीस 50 रुपये पे करनी होगी, लेकिन इसे भी आप हटा सकते हो। यहाँ पर आपको नीचे दूसरा बॉक्स दिखेगा, उसे आप अनटिक कर दोगे तो ये फीस भी यहाँ से हट जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके अलावा लोन डॉक्यूमेंट फीस 10 रुपया है और GST 101 रुपया है। तो अगर हम यहाँ से 13,000 रुपये की लोन लेते हैं तो इतनी सारी फीस काट के 12,328 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा और इसी के साथ 1260 रुपया इंटरेस्ट इंक्लूड करके हमें टोटल रिपेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर हर मंथ हमें कितना रिपेमेंट करना होगा वो सारा शेड्यूल देखने के लिए नीचे एक ऑप्शन मिलेगा व्यू रीपेमेंट शेड्यूल, उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर सारा शेड्यूल आ जाएगा, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी प्रिंसिपल अमाउंट शो करेगी कि हर मंथ हमें कितनी प्रिंसिपल अमाउंट पे करनी होगी, कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, कितनी डेट को इंटरेस्ट पे करना होगा और टोटल हमें कितना EMI पे करना होगा हर मंथ, वो यहाँ पर बताया गया है। और नीचे दोस्तों यहाँ पर एक नोटिस बताई हुई है जो आपको समझना जरूरी है, जिसमें बताया गया है कि अगर यहाँ पर आप टाइम पर रिपेमेंट नहीं करते हो और एक दिन लेट करते हो तो आपकी टोटल अमाउंट का 4% और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 500 रुपया पेनल्टी फीस पे करनी पड़ेगी अगर आप एक दिन भी लेट पेमेंट करते हो तो। उसके अलावा बताया गया है कि अगर आप 2 दिन से लेकर 180 दिन के लिए लेट पेमेंट करते हो तो आपके लोन अमाउंट का 36% तक आपको एक्स्ट्रा चुकाना रहेगा। तो हो सके तब तक आपको यहाँ पर लोन तभी लेनी है जब आप टाइम पर रिपेमेंट कर सको। अगर टाइम पर रिपेमेंट नहीं कर पाओगे तो आप पर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये बात भी आपको ख्याल रखनी है। ठीक है, अब यहाँ से लोन लेने के लिए सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एडिशनल डिटेल देनी होगी, तो एडिशनल डिटेल में सबसे पहले आपसे लोन का पर्पस पूछा जाएगा कि क्यों आप यहाँ से लोन लेना चाहते हो। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे पर्पस आ जाएंगे, इनमें जो कोई भी पर्पस आप चूज कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों आपका लोन डॉक्यूमेंट लैंग्वेज आपको चूज करनी है। यहाँ पर इंग्लिश रहेगी, आप इसे चेंज करना चाहो तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चेंज, उस पर क्लिक करके इनमें से आप कोई भी लैंग्वेज रख सकते हो अपने लोन डॉक्यूमेंट की। और उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमें बैंक डिटेल ऐड करना होगा। अब हमारा बैंक डिटेल यहाँ पर ऑलरेडी ऐड है। अगर आप न्यू यूजर होगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा जिसमें आपको अपने बैंक की डिटेल देनी होगी। बैंक की डिटेल में यहाँ पर आपको अपना बैंक का IFSC कोड एंटर करना है, यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर करना है और दोबारा से वही अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। और नीचे दोस्तों आपके क्रेडिट बी में जिस नाम से अकाउंट होगा वो नाम यहाँ पर शो करेगा, इसी नाम से आपको अपनी बैंक की डिटेल देनी है। ठीक है, बैंक डिटेल देने के बाद यहाँ पर ऐड अकाउंट पर क्लिक करोगे तो आपका बैंक डिटेल वेरीफाई होगा। उसके लिए आपके बैंक में 1 रुपया सेंड किया जाएगा। 1 रुपया आते ही आपका बैंक डिटेल वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा बैंक डिटेल यहाँ पर ऐड है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें बताया गया है कि अब आपको साइन लोन डॉक्यूमेंट करना होगा, जिसमें आपको फेस ID वेरिफिकेशन करनी होगी। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू, उस पर हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने सैंक्शन लेटर आएगा जिसमें यहाँ पर आपको कौन सी NBFC के थ्रू यहाँ पर लोन मिल रही है वो यहाँ पर शो कर दी जाएगी, क्योंकि क्रेडिट बी के अंदर बहुत सारे NBFC जुड़ी हुई है। अब ये सैंक्शन लेटर को एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू टू साइन लोन डॉक्यूमेंट, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर साइन लोन डॉक्यूमेंट आ जाएगा।
जिसमें आपकी और आपके लोन की सारी जानकारी रहेगी। उसे एक बार अच्छे से देख लेना है और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पर साइन सर्विस आ जाएगी, जिसमें यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन आईडी, डेट और टाइम और आईपी एड्रेस रहेगा। उसे एक बार अच्छे से देख लेना है और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करते ही आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें अब आपको यहाँ पर फेस आईडी वेरिफिकेशन करना होगा, जिसमें आपको एक सेल्फी अपलोड करनी होगी। ठीक है, तो फेस आईडी वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि किस तरीके से आपको यहाँ पर सेल्फी अपलोड करनी है। उसे फॉलो करते हुए ही यहाँ पर आपको सेल्फी क्लिक करनी है। सेल्फी क्लिक करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, प्रोसीड टू टेक सेल्फी। उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपसे कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी। उसे अलाउ करोगे तो आपके सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको क्लियर से सेल्फी क्लिक कर लेनी है और यहाँ पर अपलोड कर देनी है। सेल्फी अपलोड करने के बाद आपकी ये जो सारी लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे तो बताया गया है कि 1 घंटे के अंदर आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। हालांकि 1 घंटे तक का समय नहीं लगता, 15 से 20 मिनट के अंदर ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। और अगर आपको ये लोन तुरंत अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर चाहिए तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, कंप्लीट वीडियो केवाईसी। अगर आप वीडियो केवाईसी यहाँ पर कर लेते हो तो मात्र 20 सेकंड के अंदर ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। तो ओवरऑल इस तरीके से दोस्तों आप क्रेडिट भी एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। यहाँ पर दोस्तों ये जो फ्लेक्सी पर्सनल लोन है वो बिना सिबिल स्कोर और बिना इनकम प्रूफ ही मिल जाता है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका सिबिल स्कोर पॉजिटिव में होना चाहिए। आज तक अभी सिबिल स्कोर बना ही नहीं है तो आपको लोन मिल जाएगी, लेकिन आपने पीछे किसी भी लोन का डिफॉल्ट किया है तो यहाँ पर आपको लोन नहीं मिलेगी। ये बात की आपको ख्याल रखनी है, ठीक है। और दोस्तों इस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हो। बाकी आप क्या सोचते हो इस एप्लीकेशन के बारे में, आपको ये एप्लीकेशन कैसे लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।